फॉर एग्जाम्पल आईजीआई एयरपोर्ट जाना है या मुझे द्वारका जाना है, कितने टाइम में डिलीवर्ड हो जाएगा, क्या बिल्डर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इसमें एंट्री एग्जिट कितने होंगे यहाँ पे, यूनिट के साथ कितनी पार्किंग मिलेगी, ये मुझे कुछ यूनिक लगा है। और एकड़ में ग्रीन एरिया पैच है इसका। टोटल इसमें कितने स्विमिंग पूल है, फिटिंग्स की बात करें तो उसमें अपने को क्या मिलता है, यूएसपी क्या है मतलब। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सेक्टर 103 में और हमारे साथ है सिमर जी। आज हम लैंडमार्क का एक प्रोजेक्ट है स्काई व्यू। तो आज हम ये 3D मॉडल हमारे सामने है, इसका पूरा रिव्यू करेंगे और सिमर जी से समझेंगे, लैंड पार्सल समझेंगे, साइज समझेंगे, बिल्डर के बारे में पूछेंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो सब कुछ इसमें कवर अप करेंगे। हाय मैम, कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप कैसे हैं? एकदम गुड मैम। तो हमें 3D मॉडल आप बताइए कुछ। सो यहाँ पे सेक्टर 103 में हम 4 एकर्स लैंड के साथ 2 लग्जरी टावर्स लेकर आ रहे हैं विद ओनली 240 यूनिट्स। ठीक है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम अ 30 मीटर रोड जो हमारा एंट्रेंस रोड रहेगा। यहाँ से एंट्री करके क्लब बिल्कुल ड्रॉप ऑफ पॉइंट आएगा इन्फिनिटी एज पूल के नीचे। गाड़ी सीधा जाता है, उसके बाद आपका पार्किंग में। ठीक है। साइड का जो 50 फीट का पैच है वो पूरा एक नो व्हीकल जोन है, सो दैट बच्चों का, एल्डरली पीपल का सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए उसको एक सिक्योर जोन रखा है। ठीक है जी। सो वी एंटर फ्रॉम अ ट्रिपल हाइटेड लॉबी, जिसके बाद आपका क्लब हाउस और आपका पोडियम लेवल स्टार्ट हो जाता है। ये सामने की तरफ जो हम देख पा रहे हैं ये इसका क्लब हाउस है। ये पूरा हमारा जो नीचे की तरफ है ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पूरा हमारा क्लब हाउस है। ओके, सेंटर में इसका क्लब रहेगा। यस। ओके। So, उसके बाद पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है पहले हमारा, जो सिर्फ 240 यूनिट्स के लिए एलोकेटेड है। देयर आर ओनली 60 यूनिट्स फॉर 1 acre, कंप्राइजिंग टोटल 4 acres ऑफ लैंड एंड 240 यूनिट्स। 4 एकड़ में ओनली यहाँ पर आपको 2 टावर्स मिलते हैं। हर टावर में 120 यूनिट्स हैं विद 3 यूनिट्स टू अ कोर। सो ये जो हमारे नोज यूनिट्स हैं ये है 4.5 बेडरूम प्लस यूटिलिटी, जिनका एरिया है 3930 स्क्वायर फीट। और इनके जस्ट साइड्स पे हम जो विंग यूनिट्स देखते हैं, हर फ्लोर पे देयर आर 2 विंग यूनिट्स ऑफ 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी, जो है 2920 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, तो इसमें 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अगेन एवरी फ्लोर हैज 6 एलिवेटर्स, जिसमें से 3 एलिवेटर्स आपके प्रीमियम हो जाएंगे सिर्फ 3 बेडरूम के लिए। 1 अगेन इज अ सर्विस एलिवेटर। और हर 4 बेड का जो यूनिट है उसके साथ 2 elevators exclusively are allocated only for a 4 bedroom. ठीक है जी। Coming back to the clubhouse, ground and first floor का entrance lobby is 35 feet. अंदर जाके again mezzanine concept से first and ground floor bifurcate हो जाता है with ground floor of 20 feet and then first floor is 15 feet. Again second floor is 15 feet with infinity edge pool, kids play area, open spaces and ग्रीन एरियाज। तो टोटल इसमें मैं काफी स्विमिंग पूल देख पा रहा हूँ। टोटल इसमें कितने स्विमिंग पूल है? इसमें पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 स्विमिंग पूल है। एक तो ये जो हम ड्रॉप ऑफ पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है इन्फिनिटी एज पूल, एंड एक हमारा स्विमिंग पूल है ऑल वेदर पूल या टेम्परेचर कंट्रोल पूल जो ग्राउंड फ्लोर पे है। ओके। एंड देन वी हैव जिम, बैंक्वेट्स, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, स्पा रूम्स एंड मेडिटेशन डेस्क। ठीक है। म्यूजिक रूम, आर्ट एंड पोट्री रूम, एम्फी थिएटर, बिलियर्ड्स रूम एंड नेम ऑल द एमिनिटीज यू हैव इन द प्रोजेक्ट। इस टाइप से कुछ बनाया गया है कि 2 टावर के बिल्कुल सेंटर में इसका क्लब रहेगा। तो पहले हम क्लब हाउस बनाएंगे। अगर हम बात करें तो ये कितने स्क्वायर फीट में है टोटल? 1 लाख स्क्वायर फीट का पूरा क्लब हाउस है, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव रहेंगे 240 फैमिलीज। तो 1 लाख स्क्वायर फीट तो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे मैंने देखा है कि 40, 20, 50 तक मैक्स होता है। तो अगर हम 2 टावर के अकॉर्डिंग देखें और टोटल यूनिट्स आपने कितना बताया? 240 यूनिट के अकॉर्डिंग 1 लाख स्क्वायर फीट काफी ज्यादा हो जाता है। और अब हम आगे बढ़ते तो हाइट मैम अगर बात करें कितनी हाइट? 500 फीट का पूरा इसका टावर हाइट है। ओके। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर इज 20 फीट, फर्स्ट एंड सेकंड आर अगेन 15 फीट ईच। तो देखा जाए तो 50 फीट के ऊपर से हमारा फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होता है। क्लब के बाद से ही हम मानेंगे इसको। सो दिस इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर। हाँ जी। वो जाता है 40 फ्लोर्स तक की हाइट पे। अगेन रूफ टॉप पे वी हैव द ओपन एरिया विद मेडिटेशन जोन्स, स्टारगेजिंग डेक्स। एक टाइप से आपने ऊपर भी ओपन स्पेस कर दिया। तो इसमें जैसे अदर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अदर प्रोजेक्ट में क्या होता है
इसमें पेंट हाउस बना दिया जाता वी है। हैव द एरिया ऑफ ईच बेडरूम सो बिग दैट पेंट हाउस एक तरह से वो अक्यूमुलेट ही हो रहा है विद रैप अराउंड डेक्स एंड 3 साइड ओपन यूनिट्स वास्तु कंप्लाइंट। तो एक तरह से वो पेंट हाउस 2920 देखें या 3930 देखें इज इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज रूम एंड अ कंप्लीट यूनिट। फेसिंग की बात करें तो ये जो सामने की फ्रंट फेसिंग है ये अपनी किस तरफ की फेसिंग है? द्वारका एक्सप्रेसवे की फेसिंग है? जो हमारे 4 बेडरूम हैं जो दोनों नोज यूनिट्स हैं दैट फेसेस टुवर्ड्स द पोडियम एंड जो पीछे के जो विंग यूनिट्स हैं 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी वो एक्सप्रेसवे फेसिंग। अच्छा, जो बैक साइड के तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं यही सेम लेआउट इस तरफ आ जाता है और जो बैक साइड की जितने भी यूनिट्स हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है और इस तरफ की जो फेसिंग है वो क्लब हाउस फेसिंग है। क्लब हाउस एंड अगर वैसे व्यू वाइज देखें तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग हो जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, सेंटर में ये अपनी लोकेशन पड़ती है और इस तरफ ये क्या चीज है मैम? सो वी आर कमिंग अप विद अ स्मॉल रिटेल जो डेली यूज गुड्स के लिए कमर्शियल इसी में ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? बाहर नहीं जाना पड़ेगा, डेली यूज के लिए एक छोटा रिटेल दे रहे हैं इसमें। ओके, अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल ग्रीन एरिया की बात करूं तो इसमें कितने एकड़ में ग्रीन एरिया पैच है? ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% एरिया हमारा ग्रीन पैच है। सबसे पहले जो हम बेसमेंट से जैसे गाड़ी अंदर आ रही है जो जा रही है उसके साइड पे जो हम पूरा पैच देखते हैं ट्रायंगुलर वे में वो 50 फीट का पूरा एक ट्रायंगुलर पैच है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। देन सेकंड फ्लोर पे पूल, ओपन एरिया, वाटर बॉडीज एंड द ग्रीन स्पेस। अब थर्ड जो हमने टावर्स के नीचे एरिया कंप्राइज किया है उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं रूफ टॉप्स पे। ओके, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी गाड़ियाँ नहीं है तो इसमें बेसमेंट के अंदर ही गाड़ियाँ रहेगी या ग्राउंड फ्लोर पे नो पार्किंग जोन बना दिया गया है? राइट, ओके। 3 लेवल ऑफ बेसमेंट, देन ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड इज योर पोडियम एंड क्लब हाउस। यूनिट के साथ कितनी पार्किंग मिलेगी? हर यूनिट के साथ आपको 2 पार्किंग मिलती है, 2 कार पार्किंग मिलेगी। ओके, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द एड-ऑन फीचर्स, सबसे पहले फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज 11.3। 11.3, ओके। मिनिमम मैंने देखा है कि 10 पॉइंट तक ही होती है। 10 तक रहती है, तो अगर अच्छी खासी डाउन सीलिंग करवाने के बाद भी हमारे पास सफिशिएंट 10 तक तो हमारी तब भी रहेगी अगर हम काम भी करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा एक तो ग्राउंड फ्लोर पे 50 फीट का पैच है, फिर बैंक्वेट हॉल हो गया, ओके, ग्राउंड फ्लोर पे है। देन वी हैव जिम, बिलियर्ड्स टेबल, पूल टेबल्स एंड किड्स प्ले एरियाज, एम्फी थिएटर्स, एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। तो कि जैसे ही हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको क्लब हाउस का रिसेप्शन मिलेगा और उसके बाद इसके जस्ट कॉर्नर की तरफ से अगर हम रोटेट करते हुए जाएंगे तो आप क्लब हाउस को ही कनेक्ट करते हुए जाएंगे। तो इसमें एंट्री एग्जिट कितने होंगे यहाँ पे? जब आप क्लब हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो मेन क्लब हाउस का एंट्री एंड देन आपके टावर्स का एलोकेशन अलग अलग है। तो टावर्स का जो एंट्री अलग रहेगी, अंदर से क्लब से अलग रहेगी टावर की एंट्री। ओके, ठीक है। तो ये जो मैं बैल्कनीज देख पा रहा हूँ ये एल टाइप बैल्कनीज है? ये पूरी रैप अराउंड बैल्कनीज है। These 2 are your 3 bedrooms and 3 बेडरूम की एल टाइप बैल्कनी है एंड इस तरफ जो है ये 4 बेडरूम है। These 2 are 3 bedrooms और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है 4 बेडरूम। ओके, और एक फ्लोर पे कितने यूनिट्स हैं? ये हमारे हर फ्लोर पे 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स है, 3 BHK एंड 4 BHK। Yes, one is a 4 BHK and 2 wing units are a 3 BHK। ओके, एंड सेम दूसरे टावर में बिल्कुल सेम एलिवेशन। ओके, और इसमें अगर मैं टोटल प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसमें 3 BHK लेना चाहिए या फिर 4 BHK लेना चाहिए? ये वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज पे, ऑफ कोर्स आप कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं। हाँ जी, दोनों देखेंगे, जैसे हमारा 3 बेड का मॉडल यहाँ पे और 4 बेड का मॉडल डिस्प्ले है। तो एक बार मॉडल को भी हम समझ लेते हैं। राइट, सो दिस इज अ 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी विद 2920 स्क्वायर फीट एरिया। वी एंटर। अच्छा, ये अपनी एंट्री है जी। ओके, पूरा एल शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया आ जाएगा सो दैट वो एक कॉम्पैक्ट कंजस्टेड लिविंग नहीं रहे, विद एक्सेस टू द किचन एंड बालकनी। सेकंड, यूटिलिटी का एक्सेस आपका घर के बाहर से है विद अटैच्ड वॉशरूम और बालकनी के साथ एक्सेस। किचन के साथ भी एक छोटी बालकनी मिलती है राइट, जो यूटिलिटी और किचन को कंबाइन करती है। हाँ जी, हाँ जी। अगेन एल शेप में पूरा लिविंग डाइनिंग, कमिंग टू द फर्स्ट बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम्स एंड एक्सेस टू द बालकनी। हाँ जी। योर सेकंड बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम अगेन एंड बालकनी का एक्सेस, प्लस हम इसमें पाउडर रूम एक अलग से दे रहे हैं जो आपके गेस्ट यूज के लिए हो जाएगा। ओके, अगेन थर्ड इज द मास्टर बेडरूम विद वॉकिंग क्लोजेट एंड अटैच्ड वॉशरूम एंड पूरा यहाँ पे ये एल शेप में रैप अराउंड बालकनी। और बालकनी का जो सिर्फ बालकनी साइज की अगर बात करें दैट इज 6 by 50 फीट। ओह, ये तो काफी बड़ा साइज हो जाता है। अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो 3 BHK में अपने को 1, 2 एंड 3 बालकनीज मिल रही है। एंट्री करते ही लिविंग एंड इस तरफ आपका फर्स्ट बेडरूम, इसको हम गेस्ट बेडरूम की टाइप से मान सकते हैं। और इसमें अगर मास्टर बेडरूम की बात करें तो बिल्कुल अंदर आने के बाद आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। राइट, ओके, लेआउट के अकॉर्डिंग मेनली ये होता है कि गेस्ट बेडरूम
आपका एंट्री होते ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को लगता है वो ज़्यादा परफेक्ट है। और कोई भी यूनिट देखेंगे, हाँ जी, तीनों साइड ओपन यूनिट्स हैं, 1 एंट्रेंस, सेकंड बालकनी एंड थर्ड इज दिस वे। ओके, 3 साइड ओपन यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। ओके, एंड अगर हम मैम किचन की बात करें तो इसमें बिल्डर की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड मिलेगा? सो वी आर कमिंग अप विद द मॉड्यूलर किचन। हाँ जी, एंड VRV ACs प्रोवाइडेड हैं इसमें विद मार्बल्स। विद मार्बल्स, ओके। इसके अलावा मैम कुछ स्पेसिफिकेशंस जो अपार्टमेंट के अंदर अपने को मिलती है, अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, फिटिंग्स की बात करें, तो उसमें अपने को क्या मिलता है? फिटिंग्स विल बी टॉप नॉच विद कॉलर और इक्विवेलेंट ब्रांड्स। ओके, सो इन 3 बेडरूम वी आर कमिंग अप विद टोटल 5 वॉशरूम्स, एक यूटिलिटी के साथ एक्सेस में आएगा, फिर अगेन एक पाउडर बाथरूम आ जाएगा और तीनों बेडरूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम आ जाएगा। ठीक है, ये कितने स्क्वायर फीट आपने इसका? 2920 स्क्वायर फीट। 2920, ओके। एंड इस तरफ का जो स्पेस है ये एलिवेटर का स्पेस है? ये एलिवेटर्स का स्पेस है। ओके ओके। सो जिस तरह से हमारा पूरा मास्टर लेआउट डिजाइंड है, नोज यूनिट हमारा 4 बेडरूम है और विंग यूनिट्स हमारे 3 बेडरूम है और टोटल 6 एलिवेटर हैं हर फ्लोर पे, जिसमें से एक सर्विस एलिवेटर, 2 एलिवेटर्स यूज होंगे सिर्फ 4 बेडरूम के लिए, जो एक प्राइवेट पैसेज के साथ प्राइवेट एलिवेटर्स का एक्सेस होगा, और 2 यूनिट्स जो है 3 बेड के हैं उनके लिए सिर्फ हमारे पास 3 एलिवेटर्स हैं। ओके, तो ये अभी हमने फिलहाल समझ लिया है। अभी हम समझेंगे अपना 4 BHK। ये इसमें आई थिंक सर्वेंट रूम नहीं था? इसमें सर्वेंट रूम का एक्सेस बाहर से है विद 3+ सर्वेंट एंड 4+ सर्वेंट। अभी हम 4+ सर्वेंट में चलते हैं। ये हमारा 4+ सर्वेंट का एक लेआउट आ जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जी मैम बताइए। सो दिस इज 3930 स्क्वायर फीट एरिया यू एंटर। इसमें अब 3 उसमें 2 एंट्री एग्जिट थे फ्रॉम द मेन डोर एंड सेकंड यूटिलिटी से। यहाँ से फर्स्ट मेन पैसेज से एंट्रेंस, हाँ जी, सेकंड यूटिलिटी से। अब यहाँ पे 2 प्राइवेट एलिवेटर्स हैं जो सिर्फ 4 बेडरूम के लिए एलोकेटेड हैं, तो हमारा थर्ड एंट्रेंस ये मुझे कुछ यूनिक लगा है और आई थिंक ये मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, ऐसा होता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, लिफ्ट यहीं होती है और यहीं से आपकी एंट्री होती है। तो इसमें जो 2 लिफ्ट है स्पेशल डेडिकेटेडली इसी यूनिट के लिए, बेडरूम के लिए है। ओके, जितने भी हमारे नोज यूनिट्स की तरफ अलाइंड 4 बेडरूम्स हैं, सबके लिए प्राइवेट एलिवेटर्स का एक्सेस है। ओके ओके। एंट्री करते ही एल टाइप आपका लिविंग एंड डाइनिंग आ गया। यहाँ पे लिविंग डाइनिंग स्ट्रेट प्लस अ फैमिली लाउंज, दैट इज द 0.5 बेडरूम जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। आपने वो यहीं पे राइट ऐड कर दिया, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे हम सेपरेशन करके एज पर इंडिविजुअल हाँ जी एक्सेस, यहाँ पे इसको अलग से टीवी या फैमिली लाउंज बना सकते हैं, एक छोटा रूम भी बना सकते हैं, ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, वर्क जोन बना सकते हैं, लिविंग डाइनिंग, अगेन एक्सेस टू अ फुली मॉड्यूलर किचन, ओके, अगेन यूटिलिटी का एक्सेस बाहर से और कनेक्टिविटी टू द किचन। हाँ जी, प्लस एक इसमें पूजा प्लस स्टोर रूम एक एक्स्ट्रा है। अभी किसी को इसको एक्सटेंड करना है तो दे कैन डू दैट, अदरवाइज ये पूजा या स्टोर अगर वो चाहे तो किचन को भी काफी ज्यादा स्पेस, ये जो वॉल्स है, जो ये वॉल्स है, सो दिस इज द ब्रेकेबल वॉल। ओके ओके ओके, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं हो पाती तो फिर ये वाला वॉल हमारा ब्रेकेबल वॉल है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, किचन का स्पेस काफी ज्यादा कर सकते हैं। ओके मैम, सो कमिंग टू द फर्स्ट बेडरूम, अपार्ट फ्रॉम दिस पहले अगेन पाउडर वॉशरूम अलग गेस्ट के लिए, सो दैट हमारे घर का प्राइवेसी खराब नहीं हो। बिल्कुल, फर्स्ट बेडरूम से स्टार्ट करते हैं विद योर अटैच्ड वॉशरूम एंड एक्सेस टू द बालकनी, जो अलग से एक्सक्लूसिव हो जाएगा गेस्ट के लिए, सो दैट हमारा जो फैमिली लिविंग है इस साइड पे वो खराब नहीं हो। हाँ जी। अब बात करते हैं हमारे 3 मेन बेडरूम्स की। अब देखा जाए यहाँ पे किसी भी बेडरूम का जो एंट्री एग्जिट है या फेसिंग डायरेक्टली हमारा लॉबी या डाइनिंग एरिया में नहीं है, सो दैट आपके गेस्ट जब यहाँ पे बैठे हो आपके घर के अंदर वो या कमरों के अंदर वो झांके, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये प्राइवेसी फैक्टर को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। अब प्लस पूरे लेआउट में देखेंगे कोई भी कॉर्नर या पैसेज वेस्टेज नहीं है इसमें। जी जी। So we have 2 master bedrooms with walk-in closets and attached washrooms, and then one is the common bedroom with attached washroom again. तो जो 3 बेडरूम्स है, 3 बेडरूम्स का एक्सेस आपको एक बालकनी के साथ मिल जाता है। पूरा बालकनी का ये जो रैप अराउंड है, दिस इज 6 by 80 फीट। ओके ओके, एंड लिविंग एरिया से भी आपको एक्सेस मिल जाता है, फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम। एंड जो गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम के साथ भी आपको एक बालकनी मिलती है, एंड जो किचन का एरिया है उसके साथ भी आपको एक लंबी बालकनी मिलती है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये काफी ज्यादा बड़ी है। दिस इज वन साइड ओपन, सेकंड, थर्ड एंड अगेन फोर्थ। ओह, ये तो मतलब जिसको धूप चाहिए वो धूप ले सकता है, जिसको अपना नहीं चाहिए है वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से। और सबसे मेन बात ये है, इस बालकनी का अगर हम यूज देखें तो मेनली कुछ लोग जो आग के शौकीन होते हैं, घर पे बनाना चाहते हैं, तो अपने प्लांटेशन यहाँ आराम से लगा सकते हैं। अच्छा एरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो प्लस पॉइंट लगा वो ये लगा कि जो गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम के साथ इन्होंने अलग से एक बालकनी दी है, जिससे इससे कोई कनेक्शन ना बने उनका।
ठीक है मैम, तो अभी मैं थोड़ा सा बिल्डर के बारे में जानना चाहता हूँ, तो लैंडमार्क बिल्डर के बारे में आप बताइए। वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स। हमने ऑलरेडी 15 प्रोजेक्ट्स बी इट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों में डिलीवर करे हैं। वेरियस लोकेशंस ऑफ एनसीआर कवर किया है हमने। Coming up, we have 3 ongoing projects and 3 upcoming projects. Ongoing कौन से सेक्टर में कहाँ पर? So one is Avana, landmark Avana in sector 95. Okay, गुड़गांव में ही? जी बिल्कुल। हाँ जी। Then we have Spring Walk. Okay. That is one of the retail coming up. We have one under construction project coming up in Tohana. And then we have landmark Skyview जो एक हमारा ongoing project है of course अभी जो हमने पूरा वीडियो शूट कर लिया, बट अभी तक हमने नाम नहीं बताया अपने व्यूअर्स को, तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आप बताइए। So the name of the project is Landmark Skyview in sector 103. और अगर इसके मतलब मीनिंग की बात करें तो क्या इसका क्या मतलब निकलेगा? Address in the clouds. एड्रेस इन द क्लाउड। ओके मैम, हमने अपना प्रोजेक्ट समझ लिया है, हमने इसके लेआउट समझ लिया है, हमने बिल्डर का इंट्रोडक्शन समझ लिया है, तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सेक्टर 103 में या इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है या इसके एनवायरनमेंट में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उससे यूएसपी क्या है? मतलब यूएसपी मैं इसकी जानना चाहता हूँ। वन इज द लो डेंसिटी दैट वी आर कमिंग अप, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे लैंड पार्सल के अकॉर्डिंग यूनिट्स ज़्यादा होती है और लैंड पैच कम रहता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 4 एकर्स को अगर उस हिसाब से देखें, वी हैव ओनली 240 यूनिट्स जो आता है 60 यूनिट्स पर acre. Okay. And exclusively we have 3 level of basement. And every unit is getting 2 allocated car parkings for that. Because जल्दी इस vicinity में हमारे पास basement parking का एक बहुत बड़ा issue है. So सिर्फ बोलने को luxury नहीं है. We are taking care of little small things as well. जो इसको एक actually एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाता है। अभी जैसे हमने लेआउट्स में देखा, वी हैव 2 एलिवेटर्स ओनली फॉर अ 4 बेडरूम। चाहे अब हम 3 बेडरूम देख रहे हैं या हम 4 बेडरूम देख रहे हैं, कोई भी कॉर्नर वेस्टेज नहीं है, कोई भी पैसेज वेस्टेज नहीं है। तो बी इट हमारे साइजेस जरूर बहुत बड़े हैं, बट स्टिल वो एक पूरा एक कवर अप भी कर रहे हैं एरिया को। हाँ जी, वो लेआउट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ओवरऑल एकड़ के अकॉर्डिंग आवर्स भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका पेमेंट प्लान के बारे में आप हमें बताइए कि इसका क्या पेमेंट प्लान है। सो वी हैव 30 40 30 एज द पेमेंट प्लान। 30% इज एक्सपेक्टेड विद इन 60 डेज ऑफ बुकिंग। 40% इज एक्सपेक्टेड विद आफ्टर 2.5 years, दैट इज डायरेक्टली ऑन द सुपर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 2.5 साल का एक ब्रीदिंग पीरियड आ जाता है। हाँ जी। और जो बाकी का बैलेंस 30% है, दैट इज 20 and 10 ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी एंड पोजेशन। ओके ठीक है मैम, ये तो हमने पेमेंट प्लान के बारे में अभी बात कर ली है और काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने टाइम में डिलीवर्ड हो जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है रेरा के अकॉर्डिंग? as per the possession of the project is 4 years down the line, that is in 2029. रेरा अभी आ चुका है प्रोजेक्ट का? जी, रेरा is already there. ओके, तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो कितनी सोल्ड आउट हो चुकी है, कुछ आइडिया बता सकते हैं? So right now we have almost 40% plus units sold out. हमारी 40% इन्वेंटरी जा चुकी है ये तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। ओके, तो ये लॉन्च कब हुआ था मैम, कुछ बताएं? लॉन्च हमारा अभी इसी मंथ हुआ है प्रोजेक्ट का। ओके, it's not very long. Okay. But we had good number of EOIs before the launch as well. Okay. So covering up with 40% of more than 40% inventory that is already gone. EOI अगर देना है तो वो क्या पेमेंट क्या रहेगी? So EOI for a 3 bedroom plus utility is 25 lakhs. Okay. And 4 bedroom के लिए जो ये अमाउंट है that is 30 lakhs. And the best part is हमारा जो यहाँ पे allocation है या जो हमारा यूनिट allocation है वो साथ के साथ है. So you don't have to wait for the possession allocation of the units in long lines. तो अभी हमने मैम पूरा प्रोजेक्ट कवर अप कर लिया है, सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है, साइज़ कर लिया है, 10% कर लिया है, बिल्डर कर लिया है, सब कुछ कर लिया। तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो लोकेशन होती है, क्योंकि एक लोकेशन की वजह से ही सारा प्रोजेक्ट बिकता है और लोग रहना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या यूएसपी है, कौन से सेक्टर में ये एग्जैक्ट पड़ता है और इसके आसपास फॉर एग्जांपल आईजीआई एयरपोर्ट जाना है या मुझे द्वारका जाना है या मेरे को गुड़गांव में मैं वर्क करता हूँ, डीएलएफ साइबर सिटी जाना है, तो वो मैं कैसे एक्सेस ले पाऊंगा? ओके, सो स्टार्टिंग विद द लोकेशन, वी आर इन सेक्टर 103। ओके, द सेंटर ऑफ 1031। हाँ जी। सेकंड, डीपीएस स्कूल जस्ट 2 मिनट के ड्राइव पे है। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। अगेन कमिंग टू द साइबर सिटी अगर आप जाना चाहते हो तो अगेन वो 15 मिनट का ड्राइव है। अगर बात करें दिल्ली जाना है, चाहे मेट्रो स्टेशन की तरफ या शोभूमि कन्वेंशन सेंटर्स इस साइड पे जाना है तो अगेन वो 15 से 20 मिनट का ड्राइव है। अगर यही हमें गुड़गांव की तरफ जाना है टुवर्ड्स
SPR फॉलोइंग जयपुर मानेसर वाला रूट, वो अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट का ड्राइव है फ्रॉम द मेन प्रोजेक्ट। एंड मैम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मेट्रो का क्या, अभी मेट्रो के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे बन रहा है, तो उसके बारे में बताइए। वन अपकमिंग मेट्रो स्टेशन दैट विल बी अप्रॉक्स 5 मिनट्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ऑलरेडी जो ऑपरेशनल मेट्रो है यहाँ पे दैट इज इन द्वारका सेक्टर 25, वो भी ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट की ड्राइव पे है। ओके, तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि लोकेशन वाइज अगर हम देखें, बिल्डर वाइज अगर हम देखें, या फिर हम साइज़ वाइज देखें, कॉन्सेप्ट वाइज देखें, तो प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत ही बेस्ट है बहुत। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लैंड पार्सल की एक और हम वीडियो लेके आएंगे ड्रोन के साथ, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्ट लैंड कहाँ पे है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और सिमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया और इतना डीपली आपने हमको ये प्रोजेक्ट समझाया। थैंक यू सो मच। ओके।